हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। बीवी के लिए शौहर से और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वाहिद ऐसा दोस्त जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है, यही दोस्ती है। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। खुशनसीब है वो औरत जिसको शौहर का बाजू तकिए के तौर पर मैसर हो। बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती या जिद करती है जब तक उसे इससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। बीवी तब आप पर एतमाद करती है और बगैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे करती है जब आप उसकी बात घर वालों या किसी भी तीसरे के सामने बयान ना करें। जो आदमी अपनी बीवी की इज़्ज़त अपने ख़ानदान में ना करवा सके वो आदमी बेकार है, क्योंकि बीवी को रोटी, घर, प्यार, मोहब्बत के अलावा इज़्ज़त भी चाहिए। जिन घरों में शौहर या बीवी का दफ़ा नहीं करते वहाँ कोई भी बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा। सही बात पर ज़रूर साथ दें, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी बीवी को बेइज्जत करने की। एक औरत के सब्र और हौसला का तब पता चलता है जब वो अपनी औलाद की खातिर ऐसे खामिद के साथ ज़िंदगी गुजारती है जो ना उसकी इज़्ज़त करता है और ना उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। ऐसी औरत सच में अजीम होती है। मर्द की तरबियत का तब पता नहीं चलता जब वो अपने माँ बाप या बहन भाई को खुश रखे। ये तो खून के रिश्ते हैं। मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी और की लाई हुई बेटी उससे खुश और सुकून से हो। एक औरत के लिए शौहर हमदर्द हो और बाकी सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो तो वो हंसी खुशी रह लेगी, लेकिन अगर सारी दुनिया हमदर्द हो, शौहर ना हो, तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। शौहर या बीवी का एक दूसरे को तवज्जो और वक्त ना देना रिश्ते में कमज़ोरी पैदा करता है। बीवी के इश्क की इंतहा ये भी है कि उसको अपने शौहर के कपड़ों की खुशबू से भी प्यार हो जाता है। अगर आपकी बीवी आपसे तवज्जो चाहती है तो चिढ़े नहीं बल्कि खुश हों। कदर करें कि हलाल की ख्वाहिश करने वाली औरत का साथ मिला है। शौहर का लापरवाह होना बीवी को और बीवी का लापरवाह होना शौहर को नफसियाती मरीज़ बना देता है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाएं, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है। और इस तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। घर से जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की ग़ुलामी नहीं बल्कि बीवी की फ़िक्र और परेशानी को कम करना है। मर्द के लिए खुदा ने औरत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई ही नहीं। औरत की बाहों में मर्द अपनी हज़ारों परेशानियां भूल जाता है और दुनिया जहान का सुकून महसूस करता है। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचड़ी होती है, उसे चाहे जाने का गुरूर होता है। वो बेसबब रूठ जाती है क्योंकि उसे इल्म है उसे मना लिया जाएगा, रोने पर हंसा भी दिया जाएगा, ज़िद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह बरकरार रहेगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ मरतबा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी ज़ुबान में होती है और आधी उसकी वफ़ा में होती है। खामिद के लिए बीवी और बीवी के लिए खामिद से बढ़कर कोई मुखलिस नहीं होता, क्योंकि दोनों का मुफाद एक होता है। मियाँ बीवी को जुदा करना शैतान का सबसे पसंदीदा फ़ेल है। जब शौहर अपनी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराए और बीवी शौहर की तरफ देखकर मुस्कुराए तो अल्लाह दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। सुबहान अल्लाह। बीवी का ज़हनी सुकून मर्द की तवज्जो ही होती है और कुछ नहीं। शौहर को चाहिए छुट्टी वाले दिन बीवी को भी आराम दे, बाहर से खाना लाए, तफरीह के लिए बीवी की मनपसंद जगह लेकर जाए, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इस फुर्सत के दिन का भरपूर इस्तेमाल करे। हर मियाँ बीवी पर एक वक्त ऐसा भी आता है
جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا۔ مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کی بھی عزت کرتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔